आज हम लोग वर्ब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वर्ब यानी क्रिया। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? क्रिया। सिंपल सा सब किसी को याद होगा कि जिस मतलब शब्द के अंत में जो है ना लगा रहता है, ना, उसी को क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। जिस शब्द के अंत में ना लगा रहता है उसे जो है क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। कोई भी काम हो यानी वर्क, कोई भी कार्य हो या इंग्लिश में उसको वर्क बोलिए, उसको क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। सिंपल सा ये याद है, मतलब याद रखना है आपको। बस उसके आगे और इसका जो नियम है उसको पढ़ना है। तो ना, जिस शब्द के भी ना अंत में ना हो उसको क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है, यानी वर्ब कहा जाता है। जैसे पढ़ना, खाना, लिखना, हंसना। लेकिन इसी में कुछ मतलब एका दुका है जो कि वर्ब नहीं है। जैसे पटना, पटना, पटना के लास्ट में देखिए ना आ रहा है, लेकिन ये जो है वर्ब नहीं है। नाना, नाना के लास्ट में क्या है? ना है, लेकिन ये वर्ब नहीं। ये जो है बच्चों वाली बात हो गई। ये बच्चे मतलब इसी तरह हरकत करने के लिए करते हैं कि सर पटना के लास्ट में ना है, लेकिन ये वर्ब क्यों नहीं है। ठीक है, तो पटना क्या है? आपका नाउन है। आप शुरू से अगर वीडियो देखते आ रहे होंगे तब तो आपको समझ में आया ही होगा। हमने नाउन भी कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस समय क्या? वर्ब। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्ब का डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, वर्ब का डिफिनेशन देख लेते हैं। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। ठीक है, वर्ब बोल रहा है वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। A verb is a word which denotes an action, possession, relation or a state of being। आप जो है ये मतलब वर्ब का क्लास देख रहे हैं तो आप जो है इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। वर्ब का जो एक और इंग्लिश डिफिनेशन है, ए वर्ब इज अ वर्ड यूज टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल में लाफ, ईट, गो, रन, प्ले, इज, एम, आर, etc। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब को दो वर्गों में बांटा गया है। वाक्य में जो है प्रयोग के आधार पर वर्ब को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में इसको जो है बांटा गया है, जिसमें से पहला है क्या? मेन वर्ब यानी प्रधान क्रिया, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो सबसे पहले हम लोग मेन वर्ब को देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। तो देखिए मेन वर्ब, जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आता है वह मेन वर्ब कहलाती है। बोल रहा है जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह क्या कहलाती है? मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश डिफिनेशन है द वर्ब्स यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। यहाँ पे एग्जाम्पल है आई एम अ बॉय। एम जो है क्या? मेन वर्ब है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है आई एम अ बॉय। एम क्या है? इसमें मेन वर्ब है। आई एम रीडिंग, इसमें एम क्या है? मेन। रीडिंग क्या है? मेन वर्ब है। आया? कुछ समझ में नहीं आया ना? यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे बढ़िए आपको समझ में आएगा कि इसमें एम जो है मेन वर्ब है, और इसमें जो है एम जो है हेल्पिंग वर्ब है। इसमें रीडिंग के मेन वर्ब है। ठीक है, आई लव हर, इसमें जो है लव क्या है? मेन वर्ब है। और ही विल डू इट, इसमें डू क्या है? मेन वर्ब है। चलिए आगे पढ़िए, समझ में आ जाएगा सब। अब हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बारे में। तो देखिए, जो क्रिया टेंस या वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। बोल रहे जो क्रिया जो है टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है वह क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इंग्लिश डिफिनेशन है ए हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फ्रॉम अ टेंस, वॉइस, मूड etc। एग्जाम्पल है यहाँ पे आई एम रीडिंग, ही विल गो, यू शुड डू दिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है निम्नलिखित एक्सुलरी वर्ब्स है, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में
होता है। यहाँ पे निम्नलिखित एक्सक्लूसिव वर्ब है जिसका प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल इतना ही हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, शुड, वुड, नीड, डेयर, इव टू। ठीक है, यहाँ पे नोट दिया हुआ है, देखिए। इन एक्सलरी वर्ब में से एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डीज, डू, डज, डिड, नीड ऐसे वर्ब्स है जो कभी मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त होते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह, जो कि आपने अभी थोड़ा देर पहले वाक्य में देखा था कि एम जो है मेन वर्ब है, एम जो है हेल्पिंग वर्ब है। ऐसा क्यों हो रहा था, अब क्लियर होगा। देखिए, ही इज रेडी, ही इज रेडी, इसमें जो है इज क्या है, मेन वर्ब है। ही इज गोइंग, इसमें जो है क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। इसमें क्यों हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे जो है ही इज गोइंग है ना, गोइंग, तो गोइंग आपका क्या है, वर्ब है। अगर वर्ब के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, मतलब कोई भी वर्ब रहेगा, वर्ब के पहले वर्ब रहेगा, ठीक है, डबल वर्ब हो जाएगा, तो उसको हम लोग फर्स्ट वाला को क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। अगर मतलब दो वर्ब एक साथ में हो, यहाँ पे इज भी आपका वर्ब है और गोइंग भी आपका वर्ब है, ठीक है, तो पहले वाले वर्ब को क्या बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे वाले को वर्ब को मेन वर्ब। आए समझ में। उसी तरह यहाँ पे देखिए, इज आपका वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन रेडी आपका वर्ब थोड़े है, रेडी वर्ब नहीं ना है, इसीलिए इज को जो है मेन वर्ब कहा गया है। और यहाँ पे इज आपका वर्ब है, गोइंग भी आपका वर्ब है, और दो वर्ब जो है, दो वर्ब एक साथ प्रयुक्त रहे तो फर्स्ट वाला वर्ब को जो है क्या कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, और सेकेंड वाला वर्ब को मेन वर्ब कहा जाता है। तो फर्स्ट वाला वर्ब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आए समझ में ना। चलिए तो फटाक से इस दोनों को आप देख लीजिए जब समझा दिए हैं तो। देखिए यहाँ पे नोट 1 है, नोट 1 में क्या बोला जा रहा है, यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाती है। यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्या कहलाती है, मेन वर्ब कहलाती है। जैसे इस वाक्य में देखिए, आई हैव अ डॉग, इसमें कौन इसमें वर्ब कौन है, देखिए तो इसमें कितना वर्ब है, डॉग आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, ए जो है क्या हो गया आपका आर्टिकल हो गया, आई जो है सब्जेक्ट हो गया, और हैव क्या है आपका वर्ब है, ठीक है। तो हैव आपका हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब कब होगा, मेन वर्ब कब होगा, अगर हैव के बाद कोई नाउन होगा तो जो है यह हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। लेकिन हैव के बाद अगर कोई हैव के बाद अगर कोई वर्ब होगा तब जो है यह हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा हैव। लेकिन वहीं हैव के बाद अगर कोई वर्ब नहीं है तो हैव क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। ही इज अ बॉय, यहाँ पे इज क्या है, वर्ब है, लेकिन बॉय क्या है, नाउन। अगर किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो, ठीक है, यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो, एक ही वर्ब हो, तो उसको क्या कहा जाता है, मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया कहा जाता है, मेन वर्ब कहा जाता है। नोट 2 देखिए, नोट 2 क्या बोल रहा है, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ प्रयुक्त हो तो सबसे अंत में आने वाले वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और अन्य वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। आए समझ में। बोल रहा है यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ प्रयुक्त हो तो सबसे पहले तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और अन्य वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। यानी सबसे जो लास्ट वाला होगा उसी को जो है मेन वर्ब कहेंगे और बाकी जितना भी होगा वह क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे यहाँ पे है आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, यहाँ पे देखिए हैव भी आपका वर्ब है, बीन भी आपका वर्ब है और रीडिंग भी आपका वर्ब है, तीन गो वर्ब है। तो सबसे लास्ट वाला को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे अंतिम आने वाले वर्ब को जो है मेन वर्ब कहा जाएगा। तो सबसे अंतिम में रीडिंग है तो रीडिंग आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और अन्य वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। अब रीडिंग जो है आपका मेन वर्ब हो गया, बचा बीन और हैव, तो बीन और हैव क्या हो गया, बीन और हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। देखिए यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब।
हो गया। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। मेन वर्ब दो भागों में बांटा, मेन वर्ब को जो है दो भागों में बांटा जाता है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। यह जो है बहुत ही इजी है, फटाफट इसको देख लेते हैं। पहला देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। तो देखिए, जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उसे किया, उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। यानी जिस क्रिया में जो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, जिस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट रहता है, जिस क्रिया के अंत में ऑब्जेक्ट रहता है, उसको जो है सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है। इंग्लिश डिफिनेशन है द वर्ब यूज विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड और ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल है यहाँ पे, राम इट्स राइस आई लव यू, ही हैव हेल्प्ड माई ब्रदर, आई नो दिस। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक ठीक है। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। और हम लोग बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब का, यानी अकर्मक क्रिया का। तो देखिए, जिस क्रिया के बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो उस क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। द वर्ब यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है, इसमें जो है कोई ऑब्जेक्ट आपका नहीं है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। आई स्लीप, आई ईट। ठीक है, इस सबको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे नोट है, कुछ ऐसे वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते और वे हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे गो, कम, सीट, स्लीप, डाई, इटीसी।